डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करेंगे वो हमारा टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। इसी पे हमारी आपसे बातचीत होगी। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है सवाल बनाना, क्वेश्चन बनाना, प्रश्न बनाना। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को लेते हैं, चूँकि अफर्मेटिव का ही इंट्रोगेटिव बनता है। तो हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, वो खाता रहा होगा। इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव बीन ईटिंग। ही विल हैव बीन ईटिंग। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का ही इंट्रोगेटिव बनता है। तो अब ही विल हैव बीन ईटिंग, वो खाता रहा होगा, का इंट्रोगेटिव हम बनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो इसका इंट्रोगेटिव होगा, हिंदी का सेंटेंस ले रहे हैं, क्या वो खाता रहा होगा। तो ये जो क्या लगा हुआ है ना, यही तो इंट्रोगेटिव है। सवाल पूछ रहा है क्या वो खाता रहा होगा। ये क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी की अंग्रेजी बनानी है, क्या वो खाता रहा होगा। ये हिंदी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। इसी की अंग्रेजी आपको बनाना है, क्या वो खाता रहा होगा। इसकी अंग्रेजी होगी विल ही हैव बीन ईटिंग। बहुत आसान है। अफर्मेटिव सेंटेंस है वो खाता रहा होगा, उसकी अंग्रेजी है ही विल हैव बीन ईटिंग। इस अफर्मेटिव सेंटेंस से विल को बाहर निकालिए। जब आप विल को बाहर निकालिएगा तो ये क्या की मीनिंग देगा। देखिए विल के ऊपर क्या लिखा हुआ है और नीचे भी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। विल जो है वो क्या की मीनिंग देगा और इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या को व्हाट कहते हैं, लेकिन यहाँ विल का अर्थ क्या है, क्लियर है। तो इसकी अंग्रेजी होगी विल ही हैव बीन ईटिंग, क्या वो खाता रहा होगा, कि इंग्लिश होगी विल ही हैव बीन ईटिंग। यही इसका इंट्रोगेटिव होगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा YN, यस नो क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव WH में कैसे बनता है। तो हम एक हिंदी में सेंटेंस ले रहे हैं, वह क्या खाता रहा होगा। वह क्या खाता रहा होगा। तो ये जो क्या है ना, यही तो WH है। इंग्लिश में क्या को व्हाट कहते हैं और ये WH है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, बहुत आसान है। ऊपर में जो यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव बना है विल ही हैव बीन ईटिंग, उसको नीचे उतार दीजिए WH में और उसके पहले व्हाट लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं आप। विल ही हैव बीन ईटिंग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है यस नो क्वेश्चन का, उसको नीचे उतारना है WH बनाने के लिए और उसके पहले व्हाट लगा देना है। तो ये इंग्लिश बन जाएगी व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग। ये इंग्लिश बनेगी। क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग। और ये इंग्लिश सेंटेंस वह क्या खाता रहा होगा का है, माने वह क्या खाता रहा होगा कि इंग्लिश है व्हाट विल ही हैव बीन ईटिंग।
ये WH का इंट्रोगेटिव है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर है? अब चलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको दो इंट्रोगेटिव मिला, एक यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव मिला और एक WH का इंट्रोगेटिव मिला। इस दोनों इंट्रोगेटिव का निगेटिव कैसे बनेगा? तो बहुत आसान है। पहले हम देखते हैं यस नो क्वेश्चन वाला, क्या वो खाता रहा होगा? इस इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए नहीं जोड़िए, क्या वो नहीं खाता रहा होगा? तो इसकी अंग्रेजी होगी विल ही हैव बीन, नॉट जोड़ दीजिए, बीन के बाद नॉट जोड़ दीजिए, विल ही हैव बीन नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खाता रहा होगा? यही जो है इंट्रोगेटिव में निगेटिव हुआ, और इस इंट्रोगेटिव में निगेटिव की इंग्लिश बनेगी विल ही हैव बीन नॉट ईटिंग। क्लियर है? अब चलिए WH में निगेटिव देखते हैं। तो WH में निगेटिव होगा वह क्या नहीं खाता रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी नॉट जोड़ना है। What will he have been not eating, बीन के बाद नॉट जोड़ दीजिए, तो ये WH में निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और एक चीज और आपको हम बताते चलें साथ साथ, बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चल रही है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जो हमने आपको बता दिया। अब चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का भी आपको निगेटिव बता दे रहे हैं साथ साथ। ये हम सोच रहे हैं कि ये बता देना उचित रहेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनेगा। तो बहुत आसान है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिया है कि वो खाता रहा होगा हिंदी में, तो इसका निगेटिव होगा वो नहीं खाता रहा होगा, तो नॉट जोड़ दीजिए। ही विल हैव बीन ईटिंग जो बना है वो खाता रहा होगा की इंग्लिश, तो उसमें नॉट जोड़ दीजिए, ही विल हैव बीन नॉट ईटिंग। यह अफर्मेटिव का निगेटिव हो गया, माने वो नहीं खाता रहा होगा कि अंग्रेजी बनेगी ही विल हैव बीन नॉट ईटिंग। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया, हमारी बातें आपको समझ में आई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर समझे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए, मैंने शेयर कर दीजिए, उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।